हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड इनटू। बेटा ये मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और मैं आपको बताऊं बेटा, हमने ये जो बैच स्टार्ट किया है ये आपका बेसिक मैथ्स बैच है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैथ्स का बिल्कुल बेसिक से। मैंने देखा बेटा बहुत सारे बच्चों का क्या है, मैथ्स जो है ना वो बिल्कुल वीक है, मतलब कि छोटी छोटी चीजें नहीं आती, डिवाइड नहीं आता। अब आप कहेंगे सर डिवाइड तो हमको आता है। बेटा आप लोगों को डिवाइड आता है, मैं मानता हूं, लेकिन बेटा कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं जो आप लोगों से नहीं बनते। लेकिन हमको यहाँ पे बेटा बिल्कुल बेसिक से सीखना है मैथ्स को। और ये जो बैच है बेटा ये है आपका बेसिक मैथ्स बैच। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेटा सीरियल वाइज यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा, जहां पे आपको कवर करते हुए चलना है। एक एक से एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा देखिएगा और जब मैं पढ़ाऊं मेरे साथ साथ आपको नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप मेरे साथ साथ लिखोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो जब मैं समझाऊं आपको समझना है, फिर उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करिए, रोक लीजिए और फिर आप लिखिए। मेरे साथ साथ नहीं लिखोगे आप, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथ साथ लिखोगे आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आएगा तो फिर वही हालत होगी बेटा, फिर कैसे हम हमारे मैथ्स को ठीक करेंगे। ठीक है डियर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक ऑपरेशन में क्या होता है। बेटा बेसिक ऑपरेशन में चार साइन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। बेटा ये मैथ्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ऑपरेशन। अब कैसे किसका यूज होता है वो मैं आपको बताता हूं। एडिशन, सबसे पहले हम प्लस करना सीखेंगे। प्लस करने को हम बोलते हैं क्या, एडिशन करना। बेटा कोई भी नंबर यदि आपके सामने लिखा है जैसे 2 + 4, तो आपको पता होगा 2 + 4 कितना होता है, आपने कहा 6 होता है। 2 + 4 क्या होता है, आपने कहा 6 होता है। अच्छा ठीक है भाई, मैंने बोला 6 + 4, तुमने कहा 10 होता है। दोनों प्लस की वैल्यू है, साइन किसका है, प्लस का। दोनों प्लस की वैल्यू है, साइन किसका है, प्लस का। सुनते जाना बड़े ध्यान से ये। अच्छा यदि मैं आपके सामने लिखूं, ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे प्लस करना तो सभी को आता होगा, ये एक नॉर्मल सा है। अच्छा माइनस करने में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होता है डियर, अच्छा देखिएगा, मैंने कहा 6 - 2 कितना होगा, 6 - 2। आप कहेंगे सर ये तो हमको आता है, 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4। 6 - 2 क्या होगा, 4। लेकिन यहीं पे यदि मैं एक लिख दूं -6, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, मैं लिखूं -6 + 2। अब बेटा ध्यान रखिएगा यहां भी आपका क्या होगा, 4 ही होगा, लेकिन बेटा साइन किसका है, माइनस का। भाई बड़ा कौन है, 6, और 6 में किसका साइन है, माइनस का, तो ये माइनस का 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिखूं, माइनस का 8 और प्लस का 7। बेटा 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी जो डिजिट है वो काय की है, माइनस की, इसलिए काय का आया, माइनस का। माइनस का क्या आया, 1। आप इन चीजों को बेटा हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेटा ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। यदि प्लस की डिजिट बड़ी है तो साइन प्लस का, यदि माइनस की डिजिट बड़ी है तो साइन माइनस का। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी नंबर्स में। अच्छा इसमें मैंने आपको प्लस का और माइनस का यूज बताया। अब इसमें जरा हम मल्टीप्लाई का यूज और देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मल्टीप्लाई का यूज क्या होता है। बेटा मल्टीप्लाई में आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई, आपने कहा ठीक है सर जानते हैं ना। मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे 2 × 6 क्या होगा, 6 × 2 = 12। क्या होगा बेटा, 6 × 2 = 12। लेकिन यहां पे थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है। 6 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो आया तो 12 है, साइन दोनों पॉजिटिव है तो क्या आया, पॉजिटिव। लेकिन यहीं पे यदि माइनस का 2 और × 6 होता तो सर 6 × 2 = तो 12 होगा, लेकिन यहां प्लस है और यहां माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। एक बात तो देखिएगा, 2 × -6 क्या आएगा, 6 × 2 = 12, साइन माइनस। यहां पे बेटा डिजिट नहीं देखना कि सर प्लस की डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट छोटी है, प्लस माइनस की डिजिट बड़ी है, प्लस की डिजिट छोटी। इसमें मल्टीप्लाई में ध्यान रखना हम डिजिट को नहीं देखते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डिजिट का ध्यान रखते हैं कि यहां माइनस की डिजिट है तो यहां माइनस आएगा। मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट हो, चाहे वो डिजिट छोटी हो चाहे वो डिजिट बड़ी हो, ध्यान रखिएगा यहां पे आपका जो है वो साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। प्लस प्लस की डिजिट है तो साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस। डिजिट कोई भी हो, बड़ी छोटी चलेगा। अब एक बात का और ध्यान रखना सर, ऐसे यदि माइनस का 2 × -6 हुआ तो
अब बीच में माइनस मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई में माइनस का इंटू जब माइनस में होता है तो होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 2 जा 12, साइन आएगा पॉजिटिव, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा यहां पे ये चीज समझिएगा थोड़ा सा एडिशन में, जैसे 6 सर यहां पे आपने प्लस प्लस वाई डिजिट को प्लस किया था तो साइन प्लस का था और 6 आया था, लेकिन यहां पे यदि मैं लिख दूं माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4, क्या बीच में मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं, जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो ये ऐड होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन किसका रहेगा? तो हमने कहा सर माइनस है दोनों जगह तो साइन रहेगा माइनस का। 4 और 2 6, ये मत सोचिएगा कि ये डिजिट बड़ी है माइनस की इसलिए ये माइनस है, चलो दोनों इक्वल डिजिट का बताता हूं, माइनस का 3 माइनस का 3, सर दोनों डिजिट इक्वल है बट है तो बेटा माइनस माइनस में दोनों साइड, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 3 और 3 6। यहीं पे यदि मैं बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं, ये काय का साइन है बेटा मल्टीप्लाई का, माइनस माइनस होगा प्लस और 3 3 जा 9, यहां माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा यहां पॉजिटिव ही साइन होगा। चलिए आपको इतना समझ में आया होगा, प्लस का माइनस का इंटू का समझ में आया। अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। तुमने कहा क्या हो गया सर, देखिए अब मैं इसी बात को एक नोट डाल के थोड़ा सा आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बेसिक यदि आपका ठीक नहीं हुआ तो ये समझ लेना मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपसे जो बोल रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझना। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए आपके सामने, एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ पे एक नोट बना रहा हूं, इस नोट को बड़े ध्यान से देखना, क्या है ये नोट, ठीक। चलिए सुनिए सर क्या है, देखिए बेटा यहां पे यदि आपके, मैं सबसे पहले आपको एडिशन में बताऊं, टाइप बताऊं एडिशन, एडिशन में बताऊं ध्यान से सुनना। यदि आपकी बड़ी डिजिट को मैं बोलूंगा बिग डिजिट, बिग डिजिट, और यहां बोलूंगा मैं स्मॉल डिजिट, स्मॉल डिजिट, ध्यान से देखिएगा। यदि आपकी बिग डिजिट प्लस की है और स्मॉल डिजिट माइनस की है तो आंसर बेटा जो भी होगा, आंसर जो भी होगा वो आपका कैसा आएगा, वो आपका पॉजिटिव आएगा। बिग डिजिट यदि प्लस की है, छोटी डिजिट है बेटा जो माइनस की है, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल चलिए एग्जांपल के सामने 6 माइनस का 2, आंसर होगा 6 में से 2 जाएगा 4, पॉजिटिव ही आया, मैंने आपको बताया था आंसर पॉजिटिव होगा। चलिए दूसरा, सर हमारी बिग डिजिट भी प्लस की है, चलिए यहां पे दूसरा देखिए, हमारी बिग डिजिट माइनस की है और हमारी जो स्मॉल डिजिट है वो प्लस की डिजिट, तो बेटा यहां पे जो भी आंसर होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, ये भी प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, यहां भी प्लस माइनस माइनस होगा, बट आंसर जो भी आएगा वो काय में आएगा डियर, माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए बिग डिजिट क्या है 6, इसको माइनस का कर दो, स्मॉल डिजिट 2 है तो इसको प्लस का कर दो, आंसर तो बेटा इसको माइनस ही करना है, 6 में से 2 ही माइनस करना, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4, बट प्लस का या माइनस का, बिग डिजिट माइनस की तो आंसर माइनस का, कोई डाउट, उम्मीद है समझ में आएगा। अब देखिएगा यहां पे 2 केस मैंने आपको बताया, तीसरा केस क्या बन सकता है सर, सर हमारी बिग डिजिट भी प्लस की और हमारी स्मॉल डिजिट भी प्लस की, दोनों डिजिट हमारी आएगी आई प्लस की, तो जब दोनों डिजिट प्लस की आएंगी तो आंसर भी हमारा किसका आएगा बेटा प्लस का। कैसे, चलिए देखिएगा 6 प्लस 2, प्लस 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 होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस प्लस प्लस, 6 और 2 कितना होगा 8, आंसर पॉजिटिव। इसके आगे साइन लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगाते हम साइन, हमको पता है कोई साइन नहीं लगाते, ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज देखिएगा, हमारी बिग डिजिट माइनस की और हमारी स्मॉल डिजिट भी काय की माइनस की, दोनों डिजिट काय की हमारी माइनस की, तो माइनस माइनस होता है क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस, बोलो मेरे साथ साथ, माइनस माइनस प्लस, फिर से बोलो माइनस माइनस प्लस, बट आंसर भी क्या आएगा प्लस, 6 और 2 8, साइन माइनस, साइन माइनस। ध्यान रखिएगा बिग डिजिट स्मॉल डिजिट यदि दोनों माइनस की हैं तो ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, यदि दोनों इक्वल हों
जैसे -6 बेटा 6 और 6 12 और साइन भी काय का होगा माइनस का। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये ऑपरेशन समझ में आएंगे प्लस माइनस। बच्चा कंफ्यूजन में जब आता है जब इनके बीच में इंटू का साइन आ जाता है। अभी देखो यहां पे कहीं कोई इंटू नहीं आया, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ठीक, जरा मैं देख लूं बेटा आपको यहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना बेटा। पूरा पूरा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये भी आपका एक नोट है। देखिएगा सर, यहां पे हमारी जो बिग डिजिट है वो प्लस की होगी, ठीक है भाई। यहां पे हमारी स्मॉल डिजिट होगी माइनस की, स्मॉल डिजिट। सुनते जाना बड़े ध्यान से। लेकिन अभी तक बीच में कोई साइन नहीं आया था इनटू का, लेकिन अब हमारा साइन आ रहा है किसका? इनटू का। जब बिग डिजिट का मल्टीप्लाई स्मॉल डिजिट में करते हैं तो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होता है तो साइन आता है माइनस। जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। फॉर एग्जांपल 6 इंटू माइनस का 2, क्योंकि बिग डिजिट प्लस की स्मॉल डिजिट माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर नेगेटिव आएगा। 6 2 जा 12। दूसरा केस यहीं से, सर बिग डिजिट माइनस की स्मॉल डिजिट प्लस की, इंटू का साइन लगाया, बिग स्मॉल डिजिट प्लस की मल्टीप्लाई बाय, सर देखिएगा आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस का मल्टीप्लाई आप माइनस में करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो बिग डिजिट -6 इंटू में 2 क्या आएगा? 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस। यहां तक समझ में आया? नहीं आया हो तो मुझे बता देना भाई, और मेरे साथ साथ ना लिखो, बिल्कुल मेरे साथ साथ नहीं लिखना है। डोंट ट्राई विथ मी, लुक एट हियर। यहां पे बिग डिजिट प्लस की, बिग डिजिट प्लस इंटू स्मॉल डिजिट भी प्लस, स्मॉल डिजिट भी आएगी बेटा प्लस की। आंसर जो भी आएगा प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो बोलो क्या आएगा? माइनस? नहीं, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो आंसर जो भी आएगा वो काय में आएगा डियर? प्लस में। जैसे 6 इंटू 2, दोनों प्लस की, 6 2 जा 12, आंसर प्लस का। सर यदि हमारी बिग डिजिट माइनस की, बिग डिजिट माइनस की मल्टीप्लाई स्मॉल डिजिट माइनस की, दोनों डिजिट माइनस की, माइनस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में होता है तो ध्यान रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो प्लस में है। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे कोई साइन नहीं है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन यहां माइनस का है। बट यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होता है तो आंसर आता है प्लस। जैसे माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस माइनस होगा प्लस और 6 2 जा 12। आपको मल्टीप्लिकेशन और ये आया होगा कि जब इन ऑपरेशंस में प्लस और माइनस में जब इनटू पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है? कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट डियर हो तो मुझसे पूछ लो आप। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। पूरा बेसिक से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, एक एक वर्ड जैसे मैं आपको पढ़ा। अभी तक हमारे प्लस माइनस में पार्टिसिपेट किया किसने? इनटू में। प्लस माइनस कैसे होती है वो मैंने आपको एक बार अलग बताया। प्लस माइनस के बीच में हमारा इनटू आया, ये देखिए ये इनटू आया। इस इनटू ने क्या किया? साइन के साथ की रिजल्ट कैसा है? अब इन प्लस माइनस के बीच में कौन आएगा? हमारा डिवाइड। ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने लिखता हूं और बताता हूं। चलिए यहां पे मैं लिखता हूं आपके सामने, फिर से देखिएगा। अब कौन आएगा बताओ? डिवाइड। कौन आएगा बोलो मेरे साथ साथ? अभी तक हमने मल्टीप्लाई का यूज देखा साइनों के साथ, तो रिजल्ट आपके सामने लिखा है। अब हम यहां पे किसका यूज करेंगे? डिवाइड का। जैसे सर हमारी बिग डिजिट प्लस की, ध्यान से सुनिएगा, और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है डियर, तो यहां पे ये डिवाइडेड बाय स्मॉल डिजिट किसकी बेटा? माइनस की, स्मॉल डिजिट माइनस। ध्यान से देखिएगा, तो सर जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। एग्जांपल पे 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। तुमने कहा सर इसको सॉल्व करके बताओ, तो आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 बेटा ये ऊपर ही आएगा, ध्यान रखना है, ये 6 अपॉन में -2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -2 अपॉन में 6? नहीं, ये गलत है। क्या लिखना पड़ेगा? 6 डिवाइडेड बाय अपॉन में। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2
और 2 3 जा 6। आंसर आएगा माइनस का 3/1। ये माइनस यदि आप यहां लगाते हैं तो इसका मतलब बेटा यही होता है कि माइनस का 3। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 3। आपको समझ में आया? ठीक। अब जरा सुनिएगा, बिग डिजिट प्लस की डिवाइड का साइन माइनस स्मॉल डिजिट, तो आंसर जो भी आया वो क्या आया? नेगेटिव। अब देखिएगा आपकी बिग डिजिट माइनस की, ध्यान से देखते जाना, और डिवाइडेड बाय स्मॉल डिजिट आपकी प्लस की। स्मॉल डिजिट का है कि बेटा आपकी प्लस की स्मॉल डिजिट। आप लोग देखते जाना, यहां पे जो भी आंसर आएगा बताइए किस में आएगा, बोलिए मेरे साथ साथ। आपको पता होगा बहुत छोटी चीज है बेटा, ये प्लस की है बेटा स्मॉल डिजिट। मैं यहां पे साइन बना देता हूं जिसमें आपको समझ में आए। अब ये जब भी सॉल्व होगा आंसर जो भी आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। आपको नहीं लगता ये मल्टीप्लाई फॉलो कर रहा है एक तरीके से? देखो बिग डिजिट प्लस की स्मॉल डिजिट के माइनस माइनस, सर बिग डिजिट माइनस की स्मॉल डिजिट प्लस का आंसर क्या है? माइनस। देखो माइनस मल्टीप्लाई की तरह फॉलो हो रहा है। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करिए, माइनस 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर यहां पे ये माइनस था तो इस माइनस को आप यहां भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है। अब यहां पे देखिएगा बेटा, बिग डिजिट प्लस की, बिग डिजिट किस चीज की? प्लस की, डिवाइडेड बाय स्मॉल डिजिट भी आएगी बेटा प्लस की। देखते जाना बेटा, तो आंसर जो भी आएगा वो काय का आएगा? देखो यहां भी प्लस का आया मल्टीप्लाई में भी, और इसमें भी काय का आएगा बेटा? प्लस का। समझते जाना। तो यहां पे 6 बेटा, मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, 6 डिवाइडेड बाय 2, साइन नहीं लगाया मतलब प्लस की, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 अपॉन 2 काटा तो आंसर आया पॉजिटिव 3, 2 3 जा 6। अब यहां पे आप देखिएगा बिग डिजिट माइनस की, बिग डिजिट माइनस की और स्मॉल डिजिट डिवाइडेड बाय स्मॉल डिजिट भी आएगी बेटा माइनस की। ध्यान से देखते जाना। अच्छा बताओ आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तुमने कहा सर आंसर आएगा पॉजिटिव। कैसे सर? माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। सॉल्व करेंगे, माइनस 6 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आंसर आया 3, वो भी कैसा? पॉजिटिव। तो आपने देखा, क्या देखा सर? यहां पे प्लस माइनस का यूज कैसे होता है? जब प्लस माइनस को हम इनटू उनमें पार्टिसिपेट करते हैं प्लस माइनस के साथ इसका इनटू का, तो क्या इफेक्ट रिजल्ट पे पड़ता है? प्लस माइनस के साथ हम डिवाइड लाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, ध्यान रखना इस बात का। सबसे ज्यादा यूज होता है मैथ्स में, और मैथ्स में बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन पूरे क्वेश्चन को बेटा गलत करवा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आपको विश्वास नहीं हो तो बेटा आपको मैं बता दूं, इस चीज में बेटा अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहती हैं कि कब प्लस हो जाता है, कब माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, बोलिए। चलो एक बार रिवीजन करें मेरे साथ साथ। चलिए बताइएगा, बिग डिजिट प्लस की स्मॉल डिजिट माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, साइन पॉजिटिव। आया समझ? सेकंड बोलिए क्या था सर? बिग डिजिट माइनस की, बिग डिजिट माइनस की और स्मॉल डिजिट प्लस की, तो आंसर आएगा नेगेटिव। लेकिन बिग डिजिट प्लस की और स्मॉल डिजिट क्या की? माइनस की, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना। अब यहां पे दोनों डिजिट यदि माइनस की हैं, बिग डिजिट भी माइनस की और स्मॉल डिजिट भी माइनस की, तो आंसर क्या आएगा? बोलो, माइनस का। ठीक, लेकिन दोनों ऐड होंगे, ध्यान रखना, दोनों ऐड होकर साइन माइनस का। बिग डिजिट भी प्लस की और स्मॉल डिजिट भी प्लस की, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करना है। ठीक है। अब यदि इसका यूज हम मल्टीप्लाई में करते हैं, तो प्लस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में होता है तो आंसर क्या आता है? बोलो, प्लस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में होता है तो आंसर क्या आता है? माइनस। यदि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो आंसर क्या आता है? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो क्या आता है? माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो क्या आता है? प्लस। और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो क्या आता है? प्लस। शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए, कंफ्यूजन में है तो आपको एक तरीके से और बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है, मेरे साथ साथ नोटबुक बनाना है प्रॉपर। चलिए मैं बताता हूं। प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस। माइनस माइनस आंसर आएगा माइनस का, लेकिन ये ऐड होंगे, ध्यान रखना, ये भी क्या होंगे? ऐड।
एक बार साइन के साथ, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस बेटा यहाँ पे लेकिन बिग डिजिट और स्मॉल डिजिट का चलेगा, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई का लिख देते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, माइनस इंटू प्लस, ध्यान रखिएगा प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा, आंसर आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन भी प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आपको समझ में आया मल्टीप्लाई के साथ। अब यही चीज अपन डिवाइड के साथ देख लेते हैं एक बार, सर प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या आएगा, माइनस, सर माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या आएगा, माइनस, सर प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या आएगा, प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या आएगा, प्लस। समझ में आया आपको? आज मैंने आपको सिर्फ साइन के बारे में बताया, ध्यान रखिएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे दे रहा हूं डियर, आपको वो क्वेश्चंस खुद से करना है, दिस इज योर होमवर्क। ये क्या है आपका, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और ध्यान रखना है साइन कौन सा आएगा, 8 + 9, यहां साइन का ध्यान रखना। लगभग बेटा 12 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 12। ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ध्यान रखना, आपकी नोटबुक में होना चाहिए ये क्वेश्चन। यदि आपको मैथ्स को सही से सीखना है तो आपको ये आना चाहिए। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस का कैसे यूज करना है, इनटू का कैसे यूज करना है, डिवाइड का कैसे यूज करना है, बेटा सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है, आपको ये कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्या हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।